हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल बीजे डाउन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी शारीरिक रूप से तो अच्छी ही हूँ, लेकिन मन से अच्छा नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। क्योंकि किसी किसी को पता ही होगा, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और जो मुझे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में फॉलो किए हैं, उन लोगों को पता होगा कि क्यों मन से दुखी हूँ। और आप सभी को बताना चाहती हूँ, मेरा दुख दर्द आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ गाइस। तो कल परसों को मेरे प्यारे भैया मौत को गले लगा लिए और परसों को मिले थे। एक्चुअली में बुधवार से ही लापता थे और मैं फेसबुक स्टोरी में भी डाली हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कोई अगर कहीं भी देखे तो बता देंगे तो हमें खोजने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, बोल के मैं स्टोरी डाली थी। तो गाइस, मौत का पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है, अचानक हुआ तो बहुत बुरा लग रहा है गाइस। क्योंकि मैं मंडे को निकली थी घर से, तो वही रोड जगह तक पहुंचा दिए थे। हालांकि मैं ब्लॉग में नहीं ला पाई, क्योंकि जैसे मैं पहुंची, ब्लॉग में आप लोग देखे ही होंगे कि मेरा भैया लोग पहुंचा दे रहे हैं बोल के मैं बताई थी। तो जैसे मैं पहुंची रोड जगह कि ऑटो आ गई, तो मैं मेरा भैया को नहीं दिखा पाई। लास्ट मिल के आई। फिर बुधवार को मुझे कॉल किए थे मेरा भैया, अच्छी तरह पहुंच गई कि नहीं बोल के। फिर उसी दिन शादी गए हुए थे, हम लोग का गांव में ही, लेकिन बगल टोली। उधर हम लोग मुंडारी है तो उधर खड़िया लोग रहता है, तो खड़िया टोली ही शादी गए हुए थे। क्योंकि मेरा भैया नगड़ा बजाने में बहुत फेमस थे, मतलब अच्छी तरह बजा लेते थे, तो वही बुलाते थे, इनवाइट किए थे लड़का लोगों को। और पता ही होगा, झारखंड में ज़्यादातर लड़के लोग नशा का सेवन करते हैं, तो मेरा भैया भी नशा का सेवन करते थे, बढ़िया दारू पीते थे। तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही नशा हो गया था। दिन में तो मुझे कॉल किए थे, रात में ऐसा हुआ कि खाना पीना साथ वो लोग खा लिए थे। हम लोग का गांव के लड़के लोग बता रहे थे कि खाना वाना सब खा लिए थे। फिर नाच रहे थे, मतलब बारात लोगों को विदाई दे रहे थे। उसी टाइम से वो लोग, मतलब मेरा भैया नहीं दिखे बोल के बोले। तो बुधवार से हम लोग, मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो शनिवार को बताया गया, लेकिन उसका जस्ट दूसरे दिन से ही खोजने का कोशिश किया और सभी तरह खोजने का प्रयास किए, फिर भी नहीं मिले। तो हम लोग वैद लोगों का सहारा ले लिए थे। मतलब मैं तो इधर हूँ, लेकिन भी मेरा घर वाले लोग बताए कि वैद लोगों का सहारा लेके वो लोग बताए इधर गए हैं उधर गए हैं बोल के बताए। तो जिधर जिधर वैद लोग बता रहे थे उधर उधर जा रहे थे, बट नहीं मिले। तो संडे को, मतलब रविवार को शाम में 4 या 5 बजे लगभग बताए कि जहाँ शादी था वही जगह का कुआं में गिर गए थे। तो हम लोग ये भी नहीं बता पाएंगे कि वो खुद से गिरे थे या फिर कोई गिराए थे या फिर मार के फेंके थे। कुछ पता ही नहीं लग रहा गैस। बहुत बुरा लगा। फिर जितना कोई भी ढूंढने के लिए निकल गए थे, वो लोग सारे कोई आए। फिर रात में 7 बजे लगभग कुआं से निकाले। बहुत दिन का था। फिर बहुत बुरा हाल था, क्या करेंगे। लेकिन फिर पुलिस लोगों को इन्फॉर्म किया गया, तो पोस्टमार्टम के लिए उसी दिन ले गए, मतलब रात में ही 7 बजे रविवार को ले गए। फिर कल सोमवार था, तो कल पोस्टमार्टम हुआ। फिर
जो भी थाना में पूछताछ किया सब हो गया। उसके बाद कल मेरा भैया का अंतिम संस्कार हुआ। गैस मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा भैया किसी से लड़ाई झगड़ा सब नहीं करते थे, भले पीते थे खाते थे, लेकिन हमारे गांव के लोगों से भी ऐसा मैं आज तक नहीं सुनी थी लड़ाई झगड़ा करते हुए। हालांकि दूसरा लोग लड़ते झगड़ते थे, उन लोगों को समझाते थे, लेकिन वो उतना ख़राब रिकॉर्ड मतलब किसी से लड़ते थे झगड़ते थे वैसा आज तक मैं नहीं देखी हूँ। ना ही हम लोग को कभी डांटे थे, बहुत ही प्यार करते थे। मैं उन्हीं के सपोर्ट में थी। क्या करूँ, अब 2 बच्चे हैं मेरा भैया के, बहुत छोटे छोटे हैं। एक का भी जनवरी 6 तारीख को 5 साल हुआ और एक का भी 1.5 साल चल रहा है। तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत मासूम हैं बस। और सबको संभालना अब मेरा जिम्मेवारी हो गया है। क्या करें, जब भैया थे तो हालांकि मैं उनको पैसा देती थी, काम करके पैसा थोड़ा बहुत हेल्प करती थी, लेकिन घर के लिए जो भी सब्ज़ी वगैरह खरीदना होता था वो सब के लिए खुद कमाते थे। मतलब क्या बोलेंगे, घर का काम करते हुए भी बाहर का भी मतलब पैसा भी कमाने के लिए जाते थे सिमडेगा। तो वहीं अगल बगल कहीं भी काम मिल जाता था, काम करते थे। और काम करते करते ना मतलब मिस्त्री काम भी सीख गए थे। तो अब तो हम लोग का घर मतलब क्या बोलेंगे, अभी तो पूरा दरवाज़ा ही बंद हो गया जैसे लग रहा है। और मेन बात, मैं यहाँ हूँ, फिर मेरा भैया का अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुँच पाई। और मेरा घर वाले भी बोले कि मत आओ बोल के, काफ़ी दूर तो क्या बोलेंगे, मतलब उधर पोस्टमार्टम के लिए भी ले गए ना, तो सभी कोई बोल रहे थे कि ज़्यादा पैसा लगेगा। हमको कुछ भी नहीं पता था कि एक मेरा भैया है, मेरे भाभी का छोटा भाई, उन्होंने बोला कि 10,000 से ऊपर लगेगा। मतलब बक्सा सब भी उधर से हम लोग मंगाए तो उतना से भी ज़्यादा होगा बोले। तो मैं सोची मैं वही पैसा को उधर भेज दूँगी और मैं नहीं जाती हूँ करके ये सोची, क्योंकि अगर मैं जाती तो ट्रेन में जाती तो नहीं पहुँचाती, फ्लाइट से जाती तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता गैस, और उतना अमाउंट मेरे पास नहीं था अवेलेबल। और उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि किससे हेल्प लूँ किससे नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी भाभी से भी बात हुआ तो मेरी भाभी भी बोली कि नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि बहुत दिन का भी था, तो पोस्टमार्टम होने के तुरंत बाद ही अंतिम संस्कार होगा बोले, तो इसलिए मैं नहीं गई। और अभी तक मतलब अपना भैया को अंतिम संस्कार नहीं दे पाई। क्या करूँ, वीडियो कॉल में देखी थी और फ़ोटो भेजा गया था। मैं आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, आप लोग भी देख लीजिए कितना बुरा हाल में थे। अगर वही जगह मेरा भैया कहीं मतलब घर में ही बीमार हो के ऐसा हो जाता तो थोड़ा भी ठीक लगता, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ। बुधवार को ही तो मैं बात की थी इतना अच्छा से, और ऐसे हुआ गैस। ऐसा लग रहा है मतलब भैया मेरा 2 है, बड़ा भैया 1 है, लेकिन मैं छोटा भैया लोगों की तरफ रहती थी, मतलब रहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मेरा छोटा भैया सपोर्ट पहले से भी करते आए हैं। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो भी वही थोड़ा बहुत पैसा देते थे, पापा देते थे, लेकिन मेरा भैया भी देते थे। और जो भी रेंट में रहते थे, जो भी ज़रूरत होता था, चावल हो, दाल हो या फिर लकड़ी हो, वही मेरा भैया ही पहुंचा देते थे। पहले मेरा पापा पहुंचा देते थे, बाद में जब कॉलेज टाइम तो इंटर के लिए मैं गई थी तो उस टाइम मेरा भैया ही पहुंचा देते थे, मेरा पापा नहीं पहुंचा देते थे। तो बहुत याद आता है। कल से अच्छे से खाना तक भी नहीं खाई थी, पर क्या करूं। वो तो अच्छा है कि अभी तक मैं काम में नहीं लगी हूँ, इसलिए मैं फ़ोन में भी कंटिन्यू बात कर नहीं सकी। नहीं तो अगर काम में लग जाती तो इतना मतलब पूरा दिन भर टाइम नहीं दे पाती।
कम से कम वीडियो कॉल में ही सही, लेकिन मैं देख पाई और वीडियो भी बना के भेज दिए हैं। तो वही मुझे अभी तक भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार घर तरफ ही याद आ रहा है, मेरा भैया का याद आ रहा है। और मैं अभी रूम में अकेले हूँ। जस्टिन लोग दोनों भाई काम करने गए हैं, तो मैं अकेले हूँ। तो सोचिए आप लोगों से बात करके थोड़ा मन हल्का कर लूँ, थोड़ा अच्छा लगे करके मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बात। जो होना था भगवान का इच्छा था, हो गया, क्या ही कर सकते हैं। और एक बात, हम लोग का 3 साल से कंटिन्यू हम लोग का घर से लाश निकल रहा है। तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि 2022 में मेरा बड़ा भैया का बेटा बाबू था, छोटा सी था, 2.5 साल का था, वो डेथ कर गए और 4 तारीख फरवरी में। और पिछले साल 2023 में मेरी दादी, उस टाइम भी मैं बेंगलोर में थी, उस टाइम भी मैं नहीं देख पाई। तो वो जनवरी का शायद 20 या 21 तारीख को डेथ किए। फिर इस बार अभी फरवरी में 2024 फरवरी में, मतलब कल क्या 12 तारीख था, कल अंतिम संस्कार हुआ। पूरा 3 साल तक पूरा कंटिन्यू हम लोग का घर से ऐसा हो रहा है। तो अब बहुत डर लगने लगा है। हम लोग का परिवार को क्या हो गया, किसका नज़र लग गया जो ऐसा हो रहा है। हम लोग खुद से कमा खा रहे हैं, इतना मतलब पैसा वाले भी नहीं हैं, कितना धन दौलत वाले भी नहीं हैं, और मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है, पता नहीं। तो गैस यही मैं आप लोगों से शेयर करके थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। बोले तो कोई है मेरे पास, घर वाले लोगों से तो बात करते ही हैं, लेकिन फिर भी कितना हर टाइम तो कॉल करके नहीं बात कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर की, मुझे थोड़ा आप लोगों से शेयर करके थोड़ा अच्छा लगा। और जो मेरा भैया को देखे थे या फिर जानते थे, ये ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि स्पेशली मेरे भैया के मृत्यु के बारे में अपडेट दे रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। और गाइस अभी मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि दिन भर से रूम में हूँ ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा बाहर टहल के आऊँगी तो मन को थोड़ा फ्रेश लगेगा। और कल परसों तक में शायद मेरा काम लग जाएगा, तो मैं काम में चली जाऊँगी। आई थिंक यहाँ मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुंबई में काम करना मुझे भी पसंद नहीं है। क्योंकि पहले भी मैं आई थी, पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए नहीं मन करता, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। अब तो ज़्यादा ही मुझे पैसा का ज़रूरत है, क्योंकि घर भी कंटिन्यू भेजना पड़ेगा। दो बच्चे हैं, फिर घर में कोई काम करने वाला नहीं है। बड़े भैया लोग वो लोग अलग से रहते हैं, फिर मेरा पापा वो काम करने तो नहीं सकते हैं, पैसा तो नहीं कमा सकते हैं। भले घर का कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन बाहर का काम नहीं कर सकते हैं, मुझे भेजना पड़ेगा। तो इसलिए बेंगलोर फिर से नहीं जा रही हूँ, यहीं काम करूँगी बोल रही हूँ। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इसी से आगे बढ़ना चाहती हूँ गैस, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ठीक है गैस, चलते हैं, थोड़ा बाहर टहल के आएंगे, थोड़ा फ्रेश लगेगा। बस इवनिंग का टाइम है, लगभग 5:30 बज रहा होगा। गैस मैं घर से निकल गई हूँ, देख सकते हैं अभी रोड में हूँ। और जैसे ही घर से निकल गई, एक दीदी ही बोलेंगे इसको, मिल गई। ये मुझे बोली कि मेरा फ़ोन से कहीं भी कॉल नहीं जा रहा है बोल के। तो मैंने एक बार नेटवर्क हटा के फिर से ऑन किया, तभी कॉल जा रहा है। तो मुझे थैंक यू बोल के आगे आगे जा रही है, तो मैं भी बोली वेलकम। और देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये पीछे साइड का है, देख सकते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब है उधर आगे में। तो गैस मैं मार्केट तो कल लगेगा, तो ऐसे ही मतलब डेली मार्केट सब्जी वगैरह मिलता है, तो वहाँ तक मैं गई थी, फिर वापस भी आ गई। और दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ।
ये देखिए, ये वाला थैली लेकर गए थे, आज भरा भी नहीं। और ये है किचन का छोटा छोटा सामान, आमलेट वगैरह बनाएंगे तो बोल के इसको लेकर आए हैं, 10-10 रुपया। और चम्मच का कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, तो ये छोटा वाला 2 और कांटा वाला चम्मच 1 लाए हैं, 1 है ऑलरेडी, हम घर से लेकर आए हैं। और ये चाय छानने के लिए एक छोटा सा प्लेट इसमें है। बड़ा वाला भी एक बार लेकर आएंगे सोची थी, पर उसका ज़्यादा प्राइस था और मेरे पास पैसा भी ख़त्म हो गया है। तो ये धनिया पत्ता है और इसमें टमाटर, और ये आम हमको दिख गया तो चटनी बनाने के लिए लेकर आए हैं। पाव के जी लाए हैं और 2 ही चढ़ा, देख सकते हैं, 3 है। फिर बैगन मैं खाती तो नहीं हूँ, फिर भी मैं बैगन लेकर आई हूँ, क्योंकि हमको ना जीभ में ये फुंसी टाइप का निकल जाता है तो नहीं खाते हैं, लेकिन क्या भरता के क्या बोलते हैं वो बनाएंगे। और ये बीटरूट लेकर आए हैं, क्योंकि मेरा खून बहुत कम है, तो ये पाव के जी लेकर आए हैं। बहुत ताज़ा लग रहा है, अब भी खाने का मन कर रहा है। तो ठीक है गाइस, मुझे खाना भी बनाना है। सब्जी तो तभी का हो जाएगा, करेली सब्जी भुंजे थे, ये तो हो जाएगा, खाना बनाएंगे। तो गाइस अभी मुझे खाना बनाना है, तो ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर जल्दी काम करने नहीं जाऊँगी, जल्दी काम पता नहीं लगेगा तो रहना पड़ेगा। अकेला रहूँगी तो मैं आप सभी से बात करूँगी, मिलूँगी। तो अभी के लिए ये ब्लॉग को रखती हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और मुझे सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं जल्दी आगे बढ़ पाऊँ। तो ठीक है, रखती हूँ, बाय बाय। अभी ये गुड नाइट, टेक केयर।